नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया, क्योंकि आतंकी किसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। लेकिन इससे बीच हरियाणा और पंजाब से 6 ऐसे जासूस पकड़े गए जिन पर खुलासे ने पूरे देश को दहला दिया है। इसमें से एक सबसे बड़ी जासूस जो है वो है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो लगातार पाकिस्तान में आतंकियों के संपर्क में थी, आतंकी संगठनों के संपर्क में थी और यहां से खुफिया जानकारी वहां भेजने का काम कर रही थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो तमाम बड़े खुलासे उसने पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसियों के सामने कर दिए। अब ऐसे में एक नाम और चर्चा में आ गया है, वो है माधुरी गुप्ता का। कहा जा रहा है कि ज्योति का कनेक्शन माधुरी गुप्ता से था। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, ज्योति मल्होत्रा चर्चा में आई तो यहां पर जो माधुरी गुप्ता का नाम तेजी से सामने आने लगा। आखिर कौन है ये माधुरी जिसको लेकर जांच एजेंसियां और खौफ में आ गई हैं? जाहिर तौर पे ये माधुरी दीक्षित नहीं है, माधुरी गुप्ता है। और कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2010 के नवंबर और दिसंबर की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक विमान उतरता है पाकिस्तान का, और उस विमान में एक आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अधिकारी उतरती हैं, जिनका नाम है माधुरी गुप्ता। और अचानक एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कहानी निकलती है वो देश से सबसे बड़े विश्वासघात की कहानी थी। उस महिला का नाम था माधुरी गुप्ता। उम्र 52 साल के आसपास रही होगी। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मैंने बताया, पढ़ने में ब्रिलियंट, भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी, मिस्र, मलेशिया, जिम्बाब्वे, इराक, लीबिया जैसे देशों में मतलब भारतीय दूतावास में काम कर चुकी थी और कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा। लेकिन वो अनमैरिड थी। शायद अकेली भी होंगी, क्योंकि विदेश सेवा के अधिकारियों को ज्यादा घुलने मिलने की इजाजत होती नहीं। लेकिन अकेली होने के बावजूद, कुंवारी होने के बावजूद कभी कमजोर नहीं पाई गई। एक और गुण था इनमें। भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए भी इन्हें सूफी संगीत में बड़ी दिलचस्पी थी और उस वजह से इनकी उर्दू बड़ी अच्छी थी। अब अच्छी उर्दू होने की वजह से इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कर दी गई, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के भारतीय दूतावास में, उच्चायोग में इन्हें वीजा विभाग और साथ साथ मीडिया विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मीडिया विभाग में वहां काम यह होता है कि जितने पाकिस्तान के मीडिया हैं, भारत के बारे में क्या छाप रहे हैं, उसकी कटिंग, उसको स्कैन करना और रोज डेली बेसिस पे भारत को भेजना, ताकि भारत को यह अंदाजा लग सके कि भारत के बारे में पाकिस्तान में भी क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये इनका रूटीन का काम था। और फिर वहां वीजा विभाग में कि अगर किसी को वीजा चाहिए तो ये काम कर रही थी। और यहीं से पाकिस्तान में पोस्टिंग के दौरान कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक शाम थी और शाम में एक पार्टी थी और उस पार्टी में माधुरी गुप्ता की मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम है जमशेद उर्फ जिमी। 30 साल का जिमी है, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का, स्मार्ट, डैशिंग। उसने सिर्फ बातें नहीं की माधुरी गुप्ता से, धीरे धीरे माधुरी गुप्ता का दिल और विश्वास में घर बना लिया उसने। माधुरी जिंदगी भर अकेली रह रही थी, अच्छा लग रहा था। बढ़ गई। हाँ, समय बिताना, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद। लेकिन माधुरी को शायद एहसास नहीं था कि वो सिर्फ प्यार की कीमत, वो भावनात्मक नहीं था कि सिर्फ लव नहीं था, वो देश के साथ गद्दारी भी थी। और वो क्या करने लगा कि प्यार या फिर जो अंतरंग क्षण होते हैं उसमें ये इनसे जानकारियां लेने लगा। उम्र थी 52-53 साल की उम्र थी, जिंदगी भर अकेले रही थी, एक प्यार मिला था तो वो बहुत विश्वास कर लिया, लगभग सब कुछ बता लिया। लेकिन जमशेद उर्फ जिमी, ये था कौन था? जमशेद उर्फ आईएसआई का ट्रेंड जासूस था वो। अच्छा। और उसे ब्रीफ किया गया था कि एक भारतीय विदेश सेवा की महिला अधिकारी आई है जो कि अविवाहित है, कुंवारी है, शायद अकेलापन फील करती हो, तुम जाओ उसे अपने ट्रैप में लो।
और फिर यहां अपोजिट हनी ट्रैप हुआ। माधुरी गुप्ता को जमशेद उर्फ जिमी ने फंसा लिया अपने प्यार के जाल में। हाँ। और मैंने बताया ही कि क्या उसके बाद हुआ। अब क्या हुआ कि जो भी पाकिस्तान में हमारे अधिकारी होते हैं ना, उनकी एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए और एजेंट्स लगाए जाते हैं कि वो किससे मिलती हैं, क्या करती हैं। जब पता चलने लगा कि माधुरी गुप्ता कभी होटल में जाती हैं, होटल के कमरे में, कभी पता चला कि एक जमशेद उर्फ जिमिस के साथ वो बातें करते पाई जाती हैं, तो भारतीय एजेंसियों को शक हुआ। रॉ आईबी को। अब एजेंसी का नाम लेना ठीक नहीं है, वो हर किसी को पता है कि भारतीय एजेंट्स, फिर इनके पीछे लगाया गया, काफी सबूत इकट्ठा किए गए और इस बीच माधुरी को कुछ बताया नहीं गया, चुपचाप। उसके बाद माधुरी को भारत बुला लिया गया कि आपका यहाँ पे कार्यकाल समाप्त होता है, आपको दूसरी जगह अपॉइंटमेंट के लिए आप भारत पहले आ जाइए। ये खुशी खुशी भारत आई, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और दिल्ली एयरपोर्ट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। माधुरी को तो अंदाजा भी नहीं होगा उसके साथ इतनी बड़ी चीज होने वाली है। बिल्कुल। और जो सबूत दिखाए गए माधुरी को, उसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ये काम किया है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें 3 साल की सजा हुई। उसके बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, रिहा कर लिया गया। लेकिन हाय रे किस्मत, ये अभी कोविड आई थी ना, हाँ। कोविड महामारी के दौरान ही उन्हें जमानत मिल गई। हाँ। पर जब तक जमानत मिली, अकेलापन, अफसोस और शर्मिंदगी की वजह से कई बीमारियां, कोविड, डायबिटीज, मतलब कम से कम 12-13 बीमारियां ने इनके शरीर पे घर कर लिया। वो गई, अकेले रहती थी। इनका जब ये मरी तो इनका अंतिम संस्कार मोहल्ले वालों और नगर निगम ने किया। न कोई परिवार, न रिश्तेदार, न कोई साथी। जितनी अकेली जिंदगी उतनी अकेली मौत। मतलब कोविड के दौरान उनकी मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज्योति का तो, जो ज्योति मल्होत्रा है पंकज जी, ठीक है वो माधुरी गुप्ता की तरह जासूसी कर रही थी भारत में, लेकिन इनका तो कोई ऐसा कनेक्शन ही नहीं था कि पाकिस्तान के किसी अधिकारी से मिल रही हो या भारत के किसी पद पर हो। ये तो यहाँ यूट्यूबर थी, इधर से उधर घूमने जाती थी। कनेक्शन सिर्फ एक था। हाँ। कि दोनों के हनी ट्रैप करने का तरीका एक। हाँ। माधुरी गुप्ता को जमशेद उर्फ जिमी ने फंसाया। हाँ। और ज्योति को दानिश, एहसान उर्फ दानिश ने फंसाया। अच्छा। दोनों स्मार्ट, दोनों लड़कियों को ट्रैप कर रहे थे प्यार के जाल में। एक और ज्योति के बारे में, उस जाल में फंसी ये लड़कियां और जासूस बन गए। बिल्कुल। और हमारे देश में जानते हैं एक अजीब सा क्रेज है बॉलीवुड फिल्मों की वजह से। ये पाकिस्तानी बड़े अच्छे लगते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी मर्द बदनाम है, बदतमीज होते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन भारतीय लड़कियों के लिए पता नहीं पाकिस्तानी लड़कों का क्या क्रेज है। उनको उनकी उर्दू सुन के या वो जिस तरह से आडंबर रखते हैं। ज्योति के बारे में कहानी और मैं बताता हूँ। ये ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर, हाँ बताइए, जो ट्रैवल विद जो करती थी। हाँ। कहानी यह है कि दानिश की एक बीवी थी ओरिजिनल। हाँ। शायद उसने भी ज्योति को ट्रैप में फंसाया था। अच्छा। ज्योति से ये कहा था दानिश की वाइफ ने कि हम इस्लाम मानते हैं, हमारे यहाँ 4 शादियां अलाउड है, और अगर दानिश ने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मतलब ज्योति को पता था दानिश शादीशुदा है पहले से? बिल्कुल। अरे पत्नी से मिला है वो, जो अभी आप वीडियो दिखा रही थी, वो इंट्रोड्यूस करता है कि मेरी पत्नी है। अच्छा। सब कुछ पता है। सब कुछ जानते हुए भी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हुई। हाँ। और सबसे बड़ी बात पता है कि इनके हनीमून के टिकट का अरेंजमेंट दानिश की वाइफ ने करवाया कि आप इंडोनेशिया जाओ। हाँ। और दोनों को एक होटल के कमरे में रख छोड़ा। सोचिए कि हो सकता है कि जो दानिश की वाइफ हो वो भी आईएसआई की एजेंट हो। वो हाँ, सब एज पर प्लान कर रही हो। हाँ। ओरिजिनल वाइफ है भी कि नहीं ये भी नहीं किसी को पता। किसे मालूम कि ये जो नाटक रच रहा है वो कौन है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं भारतीय नौजवानों को या जो लड़कियां हमारे यहाँ है, इस एक झूठे आकर्षण में मत फंसिए। लेकिन पंकज जी, आकर्षण किसी की तरफ अट्रैक्ट होना वो अलग बात है ना, लेकिन आप देश के लिए जासूसी कर रहे हैं। आपको इतना दिमाग तो आप रखते हैं ना कि आप सेना की जानकारी भेज रहे हैं, कहीं आतंकी घटना हुई है, सेना क्या वहां एक्टिविटी कर रही है उसकी जानकारी भेज रहे हैं। इसका तो सबको दिमाग लगता है ना कि कोई इस तरीके की जानकारी क्यों मांगेगा।
नहीं पता चलता ना। मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, मान लिया कि दानिश ने कहा कि तुम पहलगांव जाओ, हाँ, ट्रेवलॉग बनाने के लिए, और वो बताया कि यहाँ इस जगह जाओ, कश्मीर में बहुत अच्छा है, माहौल है। ये हाँ, जाके ये ट्रेवल बना रही है कि मैं अभी ये कौन एक बैताल पहाड़ी के ऊपर हूँ या फिर वो हूँ, ये तो सोच रहे कि मैं ट्रेवलॉग बना रहा हूँ। लेकिन वो जो आईएसआई के एजेंट है वो लोकेशन देख रहे हैं कि कैसा है, इसके ब्लॉग के थ्रू। अच्छा, कि बैताल नाला कैसा है, तो वहां पे कैसा रोपवे है, ये सारा फोटोग्राफ्स वीडियोस कलेक्ट कर रहे हैं। ये होता है कि नहीं? हाँ, जाके अगर कोई ज्योति को ये कहता हो कि जाओ मोदी जी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, तुम्हें उसे कवर करना चाहिए, और इस एंगल से कवर करो कि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, अंदर फैसिलिटीज क्या है। ये तो सोच रही है कि मैं वंदे भारत को कवर कर रही हूँ, लेकिन इसे पता नहीं ये जो सिक्योरिटी के इंतजामात बता रही है उसे विदेशी देश में बैठा हुआ एजेंट देख रहा है कि ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स, कल को जाके उसे इनब्रीच करेगा वो। इस तरह से फंसाया जाता है। और खुलासा तो ये भी हो रहा है पंकज जी चलेगा कि हुस्न के साथ साथ चंद पैसों के लालच में ये लोग ये काम करने में जुट गए। बिल्कुल, पैसे भी देते हैं, मनमाफिक पैसे देते हैं। उनको चाहिए इंफॉर्मेशन, वो पैसे देते हैं, वो प्यार का झांसा देंगे, वो कई तरह से आपको इंट्रैप करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। जब एक विदेश सेवा की अधिकारी इनके ट्रैप में फंस सकती है तो ये आम ब्लॉगर ज्योति की क्या विसात है। और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं बोल रहा हूं, और सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं है, ये लड़कों के बारे में भी है। मैं एक आपको जानकारी दे रहा हूं। एक IS-40 नाम की संस्था है, कराची से ऑपरेट करती है। और वो संस्था क्या करती है, पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देती है। और वो क्या करती हैं, वो लड़कियां कि फोन पे बातचीत शुरू करती हैं यहाँ के अधिकारियों से, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उस तरह के उनके पास पूरा डाटाबेस है। अगर कोई फंसा प्यार के जाल में, या दूसरा कि चाहिए दुबई मिलते हैं आपसे, हम दोनों एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे, क्योंकि वो ट्रेंड होती है ना इस तरह की बातचीत में, अगर फंसा तो वो बेटा गया। जैसे ज्योति के साथ हुआ है। ज्योति तो लड़की थी, बहुत सारे आपको पता चला कि सेना के फलाने अधिकारी ने फेसबुक फ्रेंड पर भेज दिया अपना इंफॉर्मेशन। अभी तो हैदराबाद से भी 2 पकड़े गए हैं, उनके पास तो बम बनाने का सामान, और सऊदी से ISI जो वो है उससे कनेक्ट थे वो लोग। और वो क्या करते हैं, इतने ट्रेंड होते हैं ना कि उनके बातचीत करने का तरीका, वो जानबूझकर हिंदी के शब्द सीखना, वो कैसे सामने वाले को अच्छा लगे ये फील कराना, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है ना। IS-41 इसलिए नाम पड़ा कि हर बैच में 41 लड़कियां निकलती है, और पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर इन्हें ट्रेनिंग देता है। और पूरे पाकिस्तान के खूबसूरत लड़कियों को इस तरह का काम करवाया जा रहा है। कई बार दुबई के नंबरों से, कई बार यूरोप के नंबरों से, ये ओरिजिनल पाकिस्तान की हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, जब भी कोई इस तरह के लहजे में बात करे, वो पाकिस्तान की लड़की हो या फिर कहे कि मैं पाकिस्तानी थी पर दुबई में अब रहती हूँ या इंग्लैंड में रहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये सबके लिए है। बिल्कुल, ये हमारे वीडियो बनाने का मकसद माधुरी गुप्ता के बारे में बताने या ज्योति मल्होत्रा के बारे में बताना नहीं है। वो तो सारे न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं। वो कैसे काम करते हैं और कैसे आप फंस सकते हैं, इससे आपको सावधान करना हमारा मकसद है। बिल्कुल पंकज जी, तो तमाम जानकारी जो आपने दी बहुत सही थी दर्शकों के लिए, और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि कैसे बॉर्डर पर पाकिस्तान लड़ नहीं पा रहा, तो कैसे हुस्न के जाल में भारत के युवाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जासूसी के जाल में फंसा रहा है और उनसे जासूसी करवा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल ज्योति मल्होत्रा हमने आपको दे दिया, इसका एग्जाम्पल हमने माधुरी गुप्ता आपको दे दिया, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे किसी भी ट्रैक में फंसने से पहले सोचने की जरूरत है। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।